हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके, सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है क्लास 9th के लिए। कह रहा है इंसर्ट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में दो इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो, किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं। यानी आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। क्लियर है? बात समझ में आई मेरी या नहीं आई? अच्छा, इरेशनल नंबर का बस आपको मतलब पता होना चाहिए ये क्वेश्चन को करने के लिए। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है। बस अगर आप इतनी सी बात जानते हो तो इस क्वेश्चन को एकदम आराम से लिख दोगे। देखो कैसे सॉल्यूशन। ओके, जैसे देखो 5 और 6 की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 5.01 001 0001 और ऐसे ही चलता चला जाए, तो ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, और 5 और 6 के बीच में भी आएगा। ठीक है, अगला मैं लिख लूँ इसी पैटर्न पे 5.23 233 2333, ठीक है, एंड सो ऑन। ये भी देखो ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। एक पैटर्न बना दिया इसने, उसी के तहत ये चलता जा रहा है। तो ये दो इरेशनल नंबर हैं जो 5 और 6 के बीच में आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हो, बस एक बात ध्यान रखना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट करे और ना ही एक वक्त के बाद जाके खत्म हो। क्लियर है? ओके, चलो इसके बाद देखेंगे। कह रहा इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2√5 एंड 3√3। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो सॉल्यूशन। समझना बेटा, आसान क्वेश्चन है। 2√5 है और क्या है 3√3। इसको आप और सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था इसी एक्सरसाइज में। ऐसे इसको आप लिख सकते हो, जैसे ये 2 अंदर जाएगा ना, ये 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ठीक, और जैसे जब ये वाला 3 अंदर जाएगा तो ये भी 2 बार लिखा जाएगा। बाहर वाले 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका 5 2 10 10 2 20। ये कितना हो गया? 3 3 9 9 3 27। ठीक है, अब बताओ 20 और 27 के बीच में क्या 6 नंबर नहीं है? और सॉरी 5 नंबर। वैसे है तो 6 नंबर, क्या 5 नंबर आप नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, लिख देंगे बेटा। कौन कौन से होंगे बताओ? √21 होगा, √22 होगा, √23 होगा, √24 होगा। अच्छा, √25 मत लिखना गलती से, क्योंकि √25 का जो आंसर होगा वो 5 आएगा, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना? √26 लिखोगे, उसके बाद √27 लिख दोगे। कितने नंबर हो गए? देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपने लिख दिए। ये 5 नंबर। क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। कह रहा राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो होता है 1.414, और जो √3 का होता है वो होता है 1.732। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच में आपको दो रेशनल नंबर लिखने हैं, तो आप लिख दो कोई से भी। एक 1.5 को लिख दो और एक 1.6 को लिख दो, हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर तो भाई जाहिर सी बात है एक वक्त के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे, या तो रिपीट करा दो। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? ये टर्मिनेटिंग मांगने हैं। अगर रिपीटिंग वाले लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1.5666 ऐसे कर करके, ऐसे 1.67777 ऐसे कर करके। ठीक है, आप इसमें से आपको जो सा अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। मैंने अभी बताया
कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। ठीक है, चलो 19 देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √5। तो √3 का तो मैंने अभी आपको बताया था, एक्सपेंशन क्या होता है 1.732 होता है, और √5 का जो होता है वो होता है 2.236। अब इन दोनों के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो लिख लेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1.7 था ना, तो 1.8 लिख दो, 1.9 लिख दो, 2 लिख दो, या 2.0 कुछ भी कह सकते हो। ये तो आपका टर्मिनेटिंग भी आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में। और अगर रिपीटिंग लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी, तो 1.8111 ऐसे करके, 1.93। अच्छा, डैश डैश का मतलब है कि 3 बाद में रिपीट हो रहा है, और 2.17। ठीक है, ये आपका टर्मिनेट में होगा, ये आपका रिपीट में होगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। मैंने इरेशनल नंबर में भी ऐसे डैश डैश लगाया था, तो वहां पे उसका मतलब ये नहीं कि रिपीट हो रहा है, वहां पे उसका मतलब है कि ये चलता चला जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों जगह डैश का मतलब जो है वो डिफरेंट है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, कर लेंगे, आसान है। ठीक है, देखो समझना, इसको आप लिख सकते हो 16 की पावर 1/5 इंटू में, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/5। अब देखो पावर आपकी सेम है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक साथ लिख के, तो 16 इंटू 2 की पावर 1/5। 16 2 से कितना हो जाएगा 32 की पावर 1/5। क्लियर है ना, 32 का यहाँ पे एलसीएम निकाल लो साइड में। वैसे तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आया ये भी बताना होगा ना, तो एलसीएम निकाल लो, समझ में आ जाएगा। 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये 1 बार में गया। तो 32 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, या तो डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो 32 को लिखोगे 2 की पावर 5 इंटू में, बाहर पावर कितनी है 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, डायरेक्ट 2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। देख लो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, एक ये वाला अगर पावर सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, और एक ये वाला कि 2 की पावर 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कट गया, आंसर 2 आया। क्लियर है अच्छे से, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझना। ठीक है, अच्छे से। अगर 243 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लें, 3 से रिड्यूस करेंगे 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे रिड्यूस तो 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी 243 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 5। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 243 को लिख सकते हो 3 की पावर 5 इंटू में, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/4 है, ये होता है ना अपॉन में। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 1/4, 3 का फोर्थ रूट दिया, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 1/4, यही तो मतलब है ना। अच्छा इसके बाद समझना। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 अपॉन में 4 अपॉन में 3 की पावर 1/4। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो पावर क्या होगी आपस में माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन में 4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया 3 की पावर 1 आ गया। 3 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 5 पंजा 5 हो जाएगा अपॉन में 4, पावर सेम थी, माफ़ करिएगा बेस सेम था, बीच में डिवाइड का साइन था, तो पावर आपस में माइनस हो गई, आंसर क्या आया 3 आ गया डायरेक्ट। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखो क्या लिखा है, 3 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस √7। कुछ नहीं है बेटा, आसान है। पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 को √7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर √2 को 4 से कर देंगे, फिर √2 को √7 से कर देंगे। 3 4 ज़ा 12, ये डायरेक्ट आप 3 √7 लिख सकते हो। अच्छा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 √2। √2 को तो छेड़ेंगे नहीं, तो 4 बस √2 के आगे लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, √14। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखो क्या ये और सॉल्व हो रहा है, बताओ। मैंने क्या कहा, क्या ये और सॉल्व हो रहा है? आप इसको और सॉल्व कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो बेटा, देखो एक जैसी ये टर्म ही नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना था, जो कि आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो देख लो कैसे किया है। पहले 3 को 4 और √7 से किया है, उसके बाद √2 को 4 और √7 से किया है। मल्टीप्लाई करने पे आपको ये आंसर मिल गया। ओके, चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसको ओपन कर देंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कहती क्या है, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर -2ab कर देंगे। यहाँ पर a की जगह पर √3 है, b की जगह पर √2 है। चलिए लिख लेते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a की जगह पर √3, b की जगह पर √2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, -2। √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6। तो आंसर कितना आया, 5 - 2 √6। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।